का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्जाम होता है 4 अप्रैल 2024 में एग्जाम होते हैं, उसको देखेंगे। समय 2 घंटा है। फुल मार्क आपका 100 है। ये पेपर था गुड्स ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर है। 60% डिपार्टमेंटल ऑपरेटिंग डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन पेपर है। ये संभलपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था। चलते हैं क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप ट्रेनों के लिए पेपर लाइन के लिए टिकट है तो टी अप ट्रेन के लिए होता है TC 1425। ऑप्शन नंबर सी सही है। और डाउन लाइन के लिए होता है TD 1425। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, फाग सिग्नल पोस्ट स्टॉप सिग्नल के पीछे कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो होम सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाने के लिए किसका विशिष्ट आदेश प्राप्त किया जाना चाहिए? तो सीनियर DOM का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक का। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल लाइन पर सिग्नल ओवरलैप की गणना की जाती है तो ये किया जाता है आपका स्ट्रेट लाइन से किया जाता है। क्या अगर सिंगल लाइन पर सिग्नल ओवरलैप की गणना की जाती है तो ये किया जाता है आपका ट्रेलिंग पॉइंट से, अनुगामी बिंदु से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ट्रेलिंग पॉइंट से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और डबल लाइन में स्टार्टर से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी बिंदु सामान्य रूप से निर्धारित किए जाएंगे तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटोनेटर को इस नाम से भी जाना जाता है तो डेटोनेटर को कोहरे के संकेतक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, घने कोहरे के दौरान एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पर ट्रेन की अधिकतम गति कितनी रहेगी? तो अगर ऑप्शन में 60 नहीं तो आपका 75 स्पीड माना जाएगा। और एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ट्रेन की अधिकतम गति कितना है? 75 की स्पीड से। फाग सिग्नल पोस्ट, अगर फाग सिग्नल डिवाइस लगा हुआ है तो 75 होता है, अगर नहीं लगा है तो 60 के एम्पियर से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक सुनिश्चित करना गार्ड का कर्तव्य होगा कि पीछे अंतिम वाहन के साथ डैश चिपका हुआ है। टेल लैम्प टेल बोर्ड लगा होना चाहिए। टेल लैम्प टेल बोर्ड लगा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। एलईडी बेस हो गया है, RDSO द्वारा जारी कर चुका गया, तो अब उसी का ही यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ए या बी, टेल लैम्प या टेल बोर्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, रात के समय अंतिम वाहन संकेत होगा तो लाल चमकती रोशनी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब इंजन बिना गार्ड के ट्रेन को धक्का दे रहा हो तो डैश की गति की ड्यूटी लगाई जाती है। जब इंजन बिना गार्ड के ट्रेन को धक्का दे रहा हो तो डैश की गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है। जब इंजन बिना गार्ड के ट्रेन को धक्का दे रहा हो तो डैश की गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है पॉइंटमैन की। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना परिणामी दुर्घटना का एक उदाहरण है। 11 नंबर क्वेश्चन है। तो ये है आपका टकराव टल जाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन, किसी दुर्घटना में शामिल होने पर उसे गंभीर दुर्घटना माना जाता है? किस दुर्घटना में शामिल होने पर उसे गंभीर दुर्घटना माना जाता है? यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो माना जाएगा, गंभीर चोट लग गई है तब भी माना जाएगा, 2 करोड़ रुपए की रेलवे संपत्ति का नुकसान हो गया तब भी माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है,
लोको पायलट और गार्ड को नियमित कार्य के लिए बुक करने से पहले 3 ईएलआर यात्राएं दी जाएगी, जिसमें बीच में एक यात्रा भी शामिल रहेगा। तो सूर्यास्त से सूर्योदय तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, जब इंजन किसी ट्रेन को धक्का दे रहा हो और गार्ड ब्रेक वैन में यात्रा कर रहा हो तो आगे चल रहा हो, तो गति कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 25 kmph से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है गार्ड तो 10 kmph से किया जाएगा पुशबैक। अगला क्वेश्चन है, रात में जब यात्री ले जाने वाली ट्रेन किसी स्टेशन प्रतीक्षा कर रही हो तो गार्ड को उस लाइन से सटे साइड लाइट को बदलना होगा जिस पर अगली ट्रेन को प्रवेश करना है, ताकि पीछे की ओर रोशनी दिखाई दे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सफेद रोशनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। रात में जब यात्री ले जाने वाली ट्रेन किसी स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही हो तो गार्ड को उस लाइन से सटे साइड लाइट को बदलना होगा जिस पर अगली ट्रेन को प्रवेश करना है, ताकि पीछे की ओर रोशनी दिखाई दे। सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 यूनिट या इकाइयों वाली ट्रेन की जीएलपी जांच के लिए अनुमत समय सीमा क्या है? जीडीआर होता है। तो समय कितना दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका 45 मिनट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मैक्सिमम 45 मिनट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी ट्रेन का इंजन बदला जाए तो परीक्षण किया जाएगा। जब भी ट्रेन का इंजन बदला जाए तो परीक्षण किया जाएगा। तो जीडीआर क्या, जीएलपी या जीडीआर कह सकते हैं, ब्रेक नियंत्रण और ब्रेक पावर ब्रेक फील्ड टेस्ट। तो वहां पर आपका कंटिन्यूटी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रेक कंटिन्यूटी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इंजन लगाने के बाद मालगाड़ियों को चलाने के लिए सामान्यतः समय लिया जाता है, उससे अधिक नहीं। तो 60 मिनट लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, जब भी 8 पहिया वाहनों को मालगाड़ी से अधिक संख्या में जोड़ा या अलग किया जाए तो नवीन बीपीसी की आवश्यकता होती है। 4 बीपी। ऑप्शन नंबर 4 बार अगर जोड़ा जाए, अटैच किया, जोड़ा या अलग किया जाए तो नवीन बीपीसी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इंजन की सीटी बजने पर विफल हो जाता है तो ब्लॉक सेक्शन को सावधानी पूर्वक क्लियर करने के बाद ईएलपी करेगा। तो वो क्या करेगा? पीआरसी या टीएलसी को असलाह से और उसके अनुसार कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजित ट्रेन संचालन के दौरान ट्रेन के गार्ड द्वारा ईएलपी को पहला भाग खाली करने की लिखित अधिकार जारी किया जाता है। तो टी 609 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्तों को यात्रियों के साथ ले जाने की अनुमति डैश में है, किस श्रेणी में? तो अगला क्वेश्चन है, ब्रेक वैन में ले जाने वाले पशुओं के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था डैश की जिम्मेदारी होती है, स्वयं मालिक का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑनर का होता है। अगला क्वेश्चन, सहायक नियम डैश द्वारा संशोधित किए जाने योग्य होता है। तो ये होता है आपका संबंधित क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी सही है, एथराइज ऑफिसर ऑफ कंसर्न जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे ब्लॉक करना संभव है? तो डबल लाइन सेक्शन पर और सिंगल लाइन सेक्शन दोनों पर आगे ब्लॉक करना। डबल लाइन सेक्शन में क्या होता है? ब्लॉक फॉरवर्ड इज द पॉसिबल
आगे ब्लॉक करना संभव होता है तो डबल लाइन पे होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्स्ड रेल मिक्स्ड मिश्रित रेलगाड़ियों का उद्देश्य परिवहन करना होता है। तो ये वो आपका सामान भी होता है, यात्री होता है, दोनों होता है। ऑप्शन नंबर बी। तो फर्स्ट एसी फर्स्ट क्लास में, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बी अथवा सी होगा ऑप्शन नंबर। मिक्स ट्रेन इज द इंटेंड टू कैरी। ए और बी दोनों हो सकते हैं मिक्स ट्रेन में, मिक्स होता है। या तो बी या तो सी। मिश्रित रेलगाड़ियों का उद्देश्य परिवहन करना होता है, मिश्रित मतलब यात्री गाड़ी जानवर गाड़ी। बी और सी। थोड़ा ये अपना कंफ्यूजन है। 26 नंबर कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का वह भाग जो स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में है और सामान्यतः स्टेशन के सबसे बाहरी सिग्नलों के बीच स्थित है, तो उसे कहते हैं। तो ये कहते हैं स्टेशन लिमिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे का वह भाग जो स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में है और सामान्यतः स्टेशन के सबसे बाहरी बिंदु के बीच स्थित होता है, तो स्टेशन सीमा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा वे स्टेशन जिस पर इन लोको पायलट को अपनी ट्रेन के साथ ब्लॉक स्टेशन में प्रवेश करने के लिए कार्य प्रणाली के तहत आगे बढ़ने के लिए प्राधिकृत प्राप्त करना होता है कहलाता है। ब्लॉक स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, स्वचालित स्टॉप सिग्नल मार्कर के साथ प्रदान किया जाता है, तो ए मार्कर के साथ में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्टेशन लिमिट बोर्ड डबल लाइन पर वर्ग के स्टेशन पर उपलब्ध कराया जा सकता है। ब्लॉक स्टेशन लिमिट बोर्ड डबल लाइन पर वर्ग के स्टेशन पर उपलब्ध कराया जाता है, बी क्लास स्टेशन पर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल लाइन इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग पर दो आसन्न ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन को दो उपखंडों में विभाजित किया गया है। अनुभाग को स्टेशन नियंत्रण मध्यवर्ती ब्लॉक अनुभाग कहा जाता है और टू अनुभाग कहा जाता है। सिंगल लाइन इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग पर दो आसन्न ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन को दो उपखंडों में विभाजित किया जाता है। उपखंड में ब्लॉक किया जाता है। वन ला अनुभाग को स्टेशन नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक अनुभाग कहा जाता है और दूसरे को अनुभाग कहा जाता है। सेक्शन कंट्रोलर ब्लॉक सेक्शन, रियर ब्लॉक सेक्शन और एडवांस ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक कंट्रोल इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन। दो भाग में अगर बांट दिया जाएंगे तो पहले को क्या कहें, स्टेशन ब्लॉक, सन दूसरे को कहा जाएगा रियर ब्लॉक सेक्शन कह सकते हैं शायद। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, नॉन इंटरलॉक गेटों पर GWR पर हस्ताक्षर करने और जारी करने वाले अधिकारी होते हैं। तो नॉन इंटरलॉक में आपका हो जाएगा DEN और DST होता है, ऑप्शन नंबर DEN और DON। गेट वर्किंग रूल में नॉन इंटरलॉक गेट पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं? DN और DST होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, SWR डैश को एक बार नए सिरे से जारी किया जाना चाहिए 5 साल बाद, ऑप्शन नंबर बी सही है।
सीबीसी है, सेंट्रल बफर कपलर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है फीड पाइप का रंग होता है सफेद रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, लोको में न्यूनतम ब्रेक पावर बीपी प्रेशर होना चाहिए 5 kg। ऑप्शन नंबर सी सही है। एल डब्ल्यू जी एस सी एन का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। एल एच विस्टिबुल सेल्फ जनरेशन सेकंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सी एन एच एस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। बोगी ओपन वैगन हाई साइडेड एयर ब्रेक हाई स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवीजेडआई और वीसीएन वैगनों में किस प्रकार की कपलिंग प्रदान की जाती है? एस ई ई टाइप का। ऑप्शन नंबर ई टाइप सीवीसी कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीएलसी वैगन में कितनी बीएलसी इकाई जुड़ी होती है? 5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आईओएस किससे संबंधित है? तो कोच वैगन लोको सभी संबंधित है, आईओएस सब में होता है। अगला क्वेश्चन, वैगनों में कौन सी बोगी उपलब्ध होती है? कैसनव बोगी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वैगनों में कैसनव बोगी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट एक्सेल लक्षण क्या होते हैं? तो वार्म एक्सेल बॉक्स, रेड हॉट एक्सेल बॉक्स और ग्रीस छिटे हथौड़े की हवा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 2 3 है, वार्म एक्सेल बॉक्स है, रेड हॉट एक्सेल बॉक्स है और ग्रीस छिटे छिटे हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एलसी एलसी के पीछे कितने मीटर की दूरी पर डब्ल्यू एल बोर्ड उपलब्ध कराए जाते हैं? तो ये कराए जाते हैं 600 मीटर की दूरी पर। बॉक्सियन क्या होता है? हॉपर वैगन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, लोको पायलट द्वारा दो छोटी सीटी का संकेत मिलता है तो गार्ड के सिग्नल के लिए कॉल करें। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्यों, दुर्घटना या रुकावट आदि के कारण जब ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती है तो लोको पायलट द्वारा दिया गया व्हीकल कोड होता है? तो 4 छोटी सीटी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला कौन, दुर्घटना बस ट्रेन के अलग होने की स्थिति में कौन सा हाथ संकेत दिखा देता है? तो दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती ऊपर नीचे हिलाकर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, चलती ट्रेन में असामान्य झटका महसूस होने पर गार्ड द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? तो यदि गार्ड एलपी से संपर्क करने में असमर्थ है तो उसे ट्रेन रोकने की कार्रवाई करनी चाहिए। अगले स्टेशन पर ट्रेन रोकने के लिए एलपी को सूचित करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, टीएसएल के दौरान एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में डबल लाइन पर काम करते समय पहली ट्रेन गलत दिशा में से चलती है तो दूसरी ट्रेन सही दिशा में चलती है तो रात में ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी? तो 25 kmph होगी। ऑप्शन नंबर बी ही सही है। अगला क्वेश्चन है, जब भी कोई ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में खड़ी होती है तो लोको पायलट इंजन की देखभाल कर रहा होता है तो इंजन को चालू हालत में रखने में अधिकतम समय लगने पर गार्ड रिलीफ की मांग करेगा। 10 मिनट। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, संचार में संपूर्ण व्यवधान के दौरान लोको पायलट को निर्धारित प्राधिकार दिया जाता है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में डबल लाइन पर। तो टीजी 602। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, अब ट्रेनों के लिए कंडीशन लाइन टिकट का निर्धारण फॉर्म से क्या होता है? टी 1425 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, यात्री ले जाने वाली ट्रेन में आग लगने की स्थिति में सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? तो फायर कोच को अलग करना होता है, जिसमें आग लगी उसको अलग करें पहले।
अगला क्वेश्चन है विद्युत उपकरणों पर आग बुझाने के लिए निम्नलिखित का उपयोग नहीं किया जाता है। तो पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, सूखा रासायनिक पाउडर किया जाता है, पंप का प्रयोग किया जाता है। सिंगल का न्यूनतम उपकरण ए वर्ग दो पहलू संकेत क्या होता है? आउटर और होम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है सिंगल या डबल लाइन में सिंगल बी क्लास संशोधित लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल का न्यूनतम उपकरण क्या होता है? डिस्टेंस होम स्टार्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला किसी लाइन पर आगे वाली ट्रेन के लिए सिग्नल लेने के लिए स्टेशन पर शंटिंग करना जो कि नहीं है, पृथक्करण किसके अनुसार किया जा सकता है? तो ब्लॉक स्टेशन वर्किंग रूल के अनुसार किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय रेलवे में कार्य करने की प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन एक पूर्ण एवं स्वचालित ब्लॉक प्रणाली के अलावा किसी अन्य कार्य प्रणाली का उपयोग डैश द्वारा किया जाता है? स्वीकृत विशेष निर्देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। हार्ट एक्सल ट्रेन पार्ट वर्ग दुर्घटना के अंतर्गत आता है, आर में आता है, जी में आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ट्रेन में आग लगने को किस प्रकार ट्रेन में आग को किस प्रकार की डैश वर्ग दुर्घटना वर्गीकृत की गई है? ए में, के में। ऑप्शन नंबर ए सही है। कॉलिंग ऑन डैश संकेतक का सब्सिडी सिग्नल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है पीएसआर और एमपीएस उपलब्ध होते हैं, डब्ल्यूटीटी में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। मालगाड़ी को बीपीसी के बिना या अमान्य बीपीसी के साथ रास्ते के किनारे वाले स्टेशन से कैसे शुरू या क्लियर किया जा सकता है? जीडीआर के संयुक्त मेमो चेक मेमो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही। टायर फटने का कारण क्या है? ब्रेक बाइंडिंग है। फ्लैट टाइप क्या होता है? ब्रेक बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन कैश साइडिंग या स्लिप साइडिंग में प्रवेश करने वाली ट्रेन को किस प्रकार दुर्घटना वर्गीकृत किया जाता है? सांकेतिक दुर्घटना में होता है, क्लास एच में होगा। आरओएच का फुल फॉर्म राउटिंग ओवरहॉलिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है आईसीएफ कोच बोगी लगे 8 व्हीकल वैगन का कोड क्या होता है? वीवीजेडआई। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित स्थितियों के दौरान जेडीआर जांच की जाती है? ट्रेन में लोड करने के बाद, ट्रेन में उतारने के बाद, 24 घंटे से अधिक स्थिर लोड साफ करने से पहले। तो ए बी सी सही है। अगला क्वेश्चन वाहन मार्गदर्शन क्या है? इसे शामिल होता है ट्रेन नंबर, इंजन नंबर, गार्ड और एलपी का नाम, वाहनों की संख्या के साथ भार का कुल वजन, स्टेशन से स्टेशन तक का, आदि। ऑप्शन नंबर बी सही है। बीटीपीएन के गठन में कितने प्रकार बीटीपीएन के गठन में कितने वैगन होते हैं? 50+2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। गार्ड को कितने मिनट पहले ड्यूटी रिपोर्ट करनी चाहिए? 30 मिनट पहले। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेलगाड़ी चलाने के लिए डैश एसएसई और जेई सीएनडब्ल्यू द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक होता है? बीपीसी। ऑप्शन नंबर बी सही है। कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए प्रयोग किया जाता है सिग्नल विफलता में? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है सिंगल लाइन टोकन क्षेत्र में फर्स्ट स्टॉप सिग्नल शंटिंग के लिए प्राधिकृत होता है? T80 और एसएमटी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य सावधानी आदेश हेतु प्रपत्र संख्या होता है? TA409 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जीडीआर का अध्याय 11 संबंधित है पायलट गार्ड प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन गार्ड अगले संपूर्ण स्टेशन गार्ड अगले महत्वपूर्ण स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ट्रेन के संचालन में किसी भी ठहराव या अन्य अनियमितताओं के बारे में रिपोर्ट करेगा और सीटीआर में विवरण दर्ज करेगा और यह रिपोर्ट सौंपेगा मंडल रेल प्रबंधक को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला आपातकालीन स्थिति में सहायक लोको पायलट को ट्रेन को निकटतम बिंदु तक चलाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है जहां उसे राहत मिल सके 40 kmph से। ऑप्शन नंबर ए सही है।
जब ई टिकट के तहत यात्रा करने वाले यात्री मूल आईडी प्रूफ प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो उसे माना जाए बिना टिकट यात्रा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, बुकिंग के संबंध में यूटीएस का मतलब क्या है? यूनिवर्सल यूनिवर्स यूनी अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय रेलवे में डैश पर आरक्षित टिकट जारी किए जाते हैं। पीआरएस पर प्लेटफॉर्म टिकट कितने घंटों के लिए वैध होता है? 2 घंटों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे एक्ट की किस धारा में क्रमांक 1989 के 24 में बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर रोक का प्रावधान परिभाषित है? धारा 55 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीएम की अनुमति पर वास्तविक वजन प्राप्त करने के लिए लोडिंग पूरी होने के कितने घंटे के भीतर आरआर जारी किया जा सकता है? तो ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कार्य वॉइस की प्रणाली में शामिल होता है? तो टीएमएस शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी शताब्दी दुरंतो ट्रेनों के लिए पार्सल दरें होती हैं? तो स्केल आर पर 25%। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, खाली कागज का टिकट बीपीटी फाइल में तैयार किया जाता है? 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मॉडल स्टेशन को दी गई वांछनीय सुविधाओं के मापदंडों के अनुसार स्टेशनों पर जलपान कक्ष उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिन्हें वर्गीकृत किए गए हैं? ए और बी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियम रैक बीपीसी के लिए दी गई छूट अवधि कितनी होती है? तो 3 दिन है। ऑप्शन नंबर 12+3 दिन। अगला क्वेश्चन है, यात्री गाड़ी चलाते समय लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि यात्री डिब्बे ओवरशूट ना हो प्लेटफॉर्म से? ऑप्शन नंबर ए सही है। टीवीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेन व्हीकल यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन टीवीयू का ये हो गया। अगला T431 क्या है? तो ये ट्रेन एग्जामिनेट रिपोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के पीछे चलने वाली मोटर ट्रॉली के लिए विद्युत प्रभावित प्राधिकारी होता है? तो T1425 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला कोई AC-20 कार का कोड क्या होता है? तो ये होता है WCBAC होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा में डेटोनेटर का उपयोग किया जाता है? तो एक बाधा की रक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विस्फोटकों और अन्य खतरनाक सामानों के परिवहन के लिए IRCA में निर्धारित है? तो लाल टेरिफ में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTR क्या होता है? तो ये होता है T72A होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केल आर, स्केल पी और स्केल एस डैश के लिए निर्धारित दरें होती है पार्सल के लिए? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम कब पारित किए गए थे? तो 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधित किया गया था? 1976 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो गृह मंत्रालय तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला कोई केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन से हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? तो प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी सही है।
अगला क्वेश्चन है, नियमित हिंदी परीक्षण एक वर्ष में कितनी बार कराए जाते हैं? 2 बार कराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं? 22 भाषाएं दी गई। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों, विनियमों या आदेशों के अनुसार अनुवाद कौन करता है? कानून कानून मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, कानून मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद किस वर्ष तैयार किया किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राज्यसभा समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। टोटल मिला के 30 होते हैं। राज्यसभा में 20 होता है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। यदि इसमें कोई कमी या मिसिंग या गलती होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते हैं, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।